हेलो एवरीवन, ये आपका 21 फरवरी 2016 का सी-टेट पेपर फर्स्ट ईवीएस का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 61 से 76 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है जो इसका पार्ट 1 है, लेकिन ये वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग 77 से 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 77 नंबर, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी अल्जीरिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना और ऑप्शन डी अलास्का जो यूएसए में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। तो आप यहाँ समझिएगा कि मान लिया कि ये हमारा ग्लोब है और ये हो गया सेंटर। हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि यहाँ हमारा भारत है, और जो अर्जेंटीना है वो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे है। यानी कि जो भारत है वो 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड में है और ठीक उसी प्रकार जो अर्जेंटीना है साउथ में हमारा 75 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में है। और अल्जीरिया और लीबिया ये दोनों जो है उत्तरी अफ्रीका का, और जो अलास्का है वो उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। अब नेक्स्ट 78 नंबर, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठंडे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, सी मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं और डी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ये जो 78 नंबर क्वेश्चन है ये आपका क्लास 5 चैप्टर 8 मच्छरों की दावत चैप्टर से लिया गया है, जिस पे वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, और अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट और जो ए जो आपका दिया हुआ है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये भी गलत है। और मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अब हम लोग आते हैं 79 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर ए चींटी, बी दीमक, सी मकड़ी और डी नंबर में है ततैया या बर्रा। तो इसमें कह रहा है कि मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, तो चींटी जो है रहता है, दीमक भी रहता है, ततैया भी रहता है, और कौन नहीं रहता है? तो मकड़ी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि कौन सी कीट जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि चींटी, दीमक और ततैया ये तीनों जो है मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ रहता है, और अगर नहीं है तो वो है मकड़ी। उसके बाद में नेक्स्ट है 80 नंबर, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, ऑप्शन नंबर बी अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, सी मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, और डी नंबर में है मकानों की छतें ढालू होती हैं। इसी में आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम का जो घर होता है वो मजबूत बांस के खंभों पर बना होता है और अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, और मकानों की छतें ढालू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। अब 81 नंबर, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर झारखंड।
तो कुडुख झारखंड की भाषा है और इसके अलावा बिहार, एमपी और पश्चिम बंगाल की भी भाषा कुडुख ही है। नेक्स्ट 82 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, यानी कि थीम है। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु कौन है निम्नलिखित में से? ए ऑप्शन में दिया हुआ है सौरमंडल, बी में मौसम, सी ऊर्जा और डी भोजन। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम भोजन होती है। उसके बाद नेक्स्ट 83 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम पर आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? ऑप्शन नंबर ए, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। बी में है यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहत विस्तार में सम्मिलित करने में मदद करता है। सी में यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। और डी नंबर में है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो इसमें सबसे अधिक उपयुक्त कर रहा है पर्यावरण अध्ययन के विषय वस्तु पे आधारित उपागमों को अपनाने के समर्थन में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट 84 नंबर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो सबसे कम उपयुक्त कारण को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। ऑप्शन नंबर बी, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। सी है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। और डी में है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो सबसे कम उपयुक्त कह रहा है इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही, ये सबसे कम उपयुक्त कारण है। 85 नंबर, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ऑप्शन नंबर ए, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बी में है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी नंबर में है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और डी में है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो मैं आपको बताई थी इससे पहले भी कि जिस सेंटेंस में केवल वर्ड आता है, ऑप्शन में जी केवल वर्ड आता है वो निगेटिव सेंस में जाता है। तो यहाँ पे बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये तो पहले ही गलत हो गया। अब इसमें हम लोग सही विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है बी और सी, बी में दिया हुआ है केवल सी में दिया हुआ है ए, बी तथा सी और डी में दिया हुआ है ए और डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी तथा सी, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए और रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि जो एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे के रटने की प्रक्रिया को दूर करना है। और सी में है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका भी मिलना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, यानी कि ए, बी और सी सही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? आकलन के बारे में, असेसमेंट के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। बी नंबर में है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। सी नंबर में है बच्चों के पोर्टफोलियो केवल
उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी में है बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। तो सबसे कम उपयुक्त कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे कि थोड़ी देर पहले मैम बताई है कि केवल वर्ड निगेटिव में आता है, तो सबसे कम उपयुक्त यही होना चाहिए। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है बच्चों के पोर्टफोलियो केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर। अब इस वाक्य में दो निगेटिव सेंटेंस आया है, तो दो निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम निगेटिव सेंस में नहीं लेंगे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो डी नंबर है सबसे कम उपयुक्त है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में। उसके बाद में 87 नंबर है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके बारे में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए परिकल्पना एवं प्रयोग करना, बी न्याय के लिए सरोकार, सी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, और डी में है वर्गीकरण एवं चर्चा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। अवलोकन करें और उससे संबंधित डिटेल से संबंधित रिकॉर्डिंग लिखा गया है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट 88 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। ऑप्शन नंबर ए में है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी में है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सी में है विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, और डी में है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का भी प्रयोग उसके अंतर्गत किया जाता है। तो जो 1 से 5 तक का जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ए में पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या देते हैं? क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन नंबर ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। बी में है ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी बद्ध अंत वाला अभिसारी है, और सी में है ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला अभिसारी है, और डी में दिया हुआ है ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। एक बार और हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो 5A के शिक्षक जो है प्रश्न देते हैं कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि 5B के शिक्षक सवाल देते हैं कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो। तो आपके क्वेश्चन में अभिसारी और अपसारी 2 प्रकार के चिंतन के बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभिसारी और अपसारी चिंतन कहते किसे हैं। तो अभिसारी को इंग्लिश में कन्वर्जेंट कहते हैं और अपसारी को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो अभिसारी के जो थिंकिंग होता है वहाँ पे किसी भी समस्या का एक ही समाधान होता है। जैसे में अगर मैं आपसे पूछी कि भारत का कैपिटल क्या होगा, तो आपका एक ही उत्तर होगा कि आप भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली होगा। आप दूसरा जवाब उसको नहीं दोगे। जैसे में अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जैसे में आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा, तो जो सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, वो हो गया अभिसारी चिंतन। लेकिन अपसारी चिंतन के अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ किसी समस्या का एक से ज्यादा समाधान होता है तो उसे अपसारी चिंतन कहा जाता है।
तो अपसारी चिंतन के अंतर्गत एक से ज़्यादा समाधान होते हैं। किसी समस्या का एक से ज़्यादा समाधान होता है। अगर कोई किसी से प्रश्न पूछा जाए कि 12 कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, तो उसका जवाब बच्चा क्या देगा? 3 × 4 = 12 होगा, या 4 × 3 = 12 होगा, या 6 × 2 = 12 होगा। तो सब क्या है? एक ही समस्या का, एक ही क्वेश्चन का एक से ज्यादा समाधान निकल गया। तो ये हो गया आपका अपसारी चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, लेकिन बी बद अंत वाला अपसारी है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद अंत वाला अपसारी। तो जो कक्षा 1 का बच्चा होता है वो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में, तो सबसे पहले क्या कक्षा 1 का बच्चा को क्या होगा? मौखिक परीक्षाएं ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है ड्राइंग, क्योंकि बच्चा इसमें आनंद आता है। तो बच्चे को ड्राइंग में बिल्कुल आनंद आता है, ये ऑप्शन भी सही है। सी नंबर में शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तो इसमें शिक्षकों का अवलोकन भी होगा और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा इसमें, कि शिक्षक कितना बच्चे को पढ़ा रहा है उसका डिटेल्स पता चल जाएगा शिक्षक के बारे में। और ऑप्शन नंबर डी जो है किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए, बी और सी यानी कि तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।